अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम जिसमें वेरिएशन किया था तो उसमें एक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, रिलेशन अगर y और x में गिवन हो और एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है। मीन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था और एंड पे ये थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। सो हसन कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं, जरा उसको देखते हैं। फ्राइडे को हमने पास पेपर्स किए थे इसी टॉपिक के, वेरिएशंस के, और ये जो अभी बात बताई है, जो बताने लगा हूँ, रिव्यू करने लगा हूँ दोबारा, हसन उसको ही दोबारा डिस्कस वहां उस दिन भी की थी। देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अगर हो y इज इक्वल टू के एक्स, तो बताइए y और x में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मुझे ये बताइए कि अगर अगर यहाँ पे x को मैं डबल कर दूं तो y में क्या चेंज आएगा? y भी डबल हो जाएगा, ऐसे ही है। मीन के कांस्टेंट है, वो तो 3 है 4 है, वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर x डबल हो जाए तो y भी डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अगर हो तो अगर एक चीज इंक्रीज हो तो दूसरी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इसी में मुझे ये बताइए कि अगर x हाफ हो जाए तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन y? y भी हाफ हो जाएगा। सो अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा, और अगर x हाफ हो रहा है तो मीन y भी हाफ होगा, क्योंकि वी नो कि y एंड x आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दिस केस। बट ऑन द contrary, if we have y is equal to k over x, now what's the relation between y and x? They are inversely proportional. So if they are inversely proportional, it means Ali Khan ke if one quantity is increasing, other is decreasing, and if one is decreasing, other is increasing. आप बताइए यहाँ पे अगर मैं x को डबल कर दूं तो ओवरऑल y पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाफ। अगर x इंक्रीज हुआ है तो y डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर x डबल हुआ है तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए, मीन डिक्रीज होना चाहिए। और कितना डिक्रीज होना चाहिए? डबल का ऑपोजिट या डबल का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। तो y क्या होना चाहिए? इट शुड बी हाफ, या इसको 1/2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इसी रिलेशन में अगर मैं बात करूं कि इफ x इज हाफ, अगर x हाफ है तो बताइए y में क्या चेंज आएगा? अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होना चाहिए, और वो किस रेशियो से इंक्रीज होती है? हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 का रेसिप्रोकल 2, मीन वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, मीन डबल हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर है? प्रॉब्लम कहां पे आता है, जरा वो देखते हैं। कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि y इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर, इज दिस डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? डायरेक्ट। सो इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, अदर शुड आल्सो increase, and if one is decreasing, other should also decrease. बट अब वो सेम रेशियो से नहीं होगा, जैसा वो डबल और डबल ही था और हाफ तब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अगर मैं x डबल कर दूं तो बताइए y में क्या चेंज आएगा? क्या y भी डबल हो जाएगा? नहीं, डायरेक्ट है, आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा, पेपर में भी नहीं बताएगा। y इज इक्वल टू के एक्स, आप खुद देख सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, ये तो पता चल के इंक्रीज होगा, लेकिन किस क्वांटिटी से इंक्रीज होगा? क्या वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा? ये आप बताना। 4 टाइम्स होगा, बिल्कुल ठीक बताया आपने। कैसे 4 टाइम्स होगा? क्योंकि आप अगर x को डबल करेंगे, अगर आप x को डबल करें तो उस डबल के ऊपर स्क्वायर भी है, तो ओवरऑल उस डबल मीन 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा? वो 4 बन जाएगा। सो अगर x डबल हो रहा है तो y डबल नहीं होगा, y 4 टाइम्स हो जाएगा। हसन, ये बात समझ आई? पहले अगर आप यहां देखें तो यहां 4 टाइम्स नहीं हुआ था, क्योंकि यहां सिंपली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के। अगर x डबल हो रहा है तो y भी डबल होगा, लेकिन इस केस में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x।
तो जो भी x पे इम्पैक्ट आएगा, y का जो इम्पैक्ट होगा वो उसका स्क्वायर होगा। मीन अगर x डबल हो रहा है तो y 4 टाइम्स होगा। इसी में मुझे बताइए, अगर x हो जाए ट्रिपल या 3 टाइम्स जिसको कहते हैं, y में बताइए क्या चेंज आएगा? 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, सबके डिफरेंट आंसर्स हैं। जी मल्टी बताना है, लिखना कुछ नहीं आता। 9 टाइम्स। देखिए अगर x को आप ट्रिपल कर दें, यहाँ पे x अगर ये ट्रिपल हो जाए, मीन 3 टाइम्स हो जाए, उस 3 का ऊपर स्क्वायर भी तो होगा, ऊपर स्क्वायर भी है, और 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। सो ओवरऑल वैल्यू क्या किस तरह इंक्रीज हो जाएगी? 9 टाइम्स। जी बात समझ आई? अब अगर ये बताइए कि अगर मैं इसी में अगर x हो जाए हाफ, पहले ये बताइए y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज है दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए। अब वो डिक्रीज कितनी होगी, अब आपने ये बताना है, क्या y भी हाफ होगा? ये डबल, एक देखिए डबल तो बिल्कुल गलत हो गया ना। आप बता रहे हैं कि हाफ हुआ का मतलब मैं बता रहा हूँ कम हुआ है, तो दूसरी बढ़ कैसे सकती है जब डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों? एक मिनट हसन, ये बात समझ आ रही है? एक माइनस को छोड़ दे, थोड़ी देख लिए हसन। हाफ को आप डबल तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है ना। इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इनमें क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, मीन हाफ अगर मैं करूं, तो ये बात श्योर है कि दूसरी भी डिक्रीज होगी। अब बताना सिर्फ ये कि वो डिक्रीज किस रेशियो से होगी। क्या वो हाफ होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी, 1/8 होगी, 1/9? ये आपने बताना है। 1/4 कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे हाफ रखेंगे, सो हाफ का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। सो ये 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी y की वैल्यू। नहीं माइनस का इसका कोई चक्कर नहीं है ऐसा यहाँ पे। हसन ये बात समझ आई? मैं अभी और एग्जांपल दूंगा। चले जी ये बताइए कि अगर हो y इज इक्वल टू के एक्स क्यू, अगर x को हम डबल कर दें तो y में क्या चेंज आएगा? 8 टाइम्स। तो डबल मीन 2, 2 का क्यूब इज 8, सो 8 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर x को हम हाफ कर दें, y में क्या चेंज होगा? 1/8, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, इफ वी हैव y इज इक्वल टू k ओवर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे जब मैंने ये जनरल लिख दिया, तो हसन अब y एंड एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। मीन एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और एक अगर डिक्रीज होती है दूसरी इंक्रीज होगी। मीन अगर एक क्वांटिटी को मैं कहता हूँ कि डबल हुई है, तो दूसरी हाफ हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/8 होगी, 1/6 होगी, 1/9 होगी। मीन वो बढ़ नहीं सकती, वो कम ही होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। आपने ये पढ़ लिया इसमें। चले अब आप देखते हैं कि एग्जैक्ट रिलेशन क्या आप बता सकते हैं। बताइए अगर हम x को यहां डबल कर दें, देन व्हाट विल बी द चेंज इन y? काश ऐसा होता। 1/4, 1/4 क्योंकि स्क्वायर है। डबल का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। इनवर्स रिलेशन हुआ है ना, तो डबल का रेसिप्रोकल हाफ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर मीन 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। इसी में बताइए अगर x को मैं हाफ कर दूं तो y में क्या चेंज होगा? हाफ का रेसिप्रोकल इज डबल, 2 टाइम्स, और उस 2 का क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
4 टाइम्स, ऐसे ही बताया आप लोगों ने 4 टाइम्स। चलिए वन एग्जांपल मोर, इफ वी हैव y इज इक्वल टू, अब मैं k की जगह 5 लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5/x³। बताइए अगर आप x को ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, तो y में क्या चेंज आएगा? ये 5 का कोई रोल नहीं है, 5k उसी तरह ही है, आप उसको 1/8, सो डबल का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और 1/2 का क्यूब मीन 1/8, सो 1/8 times. And if x is half, then y is 8 times. Half का रेसिप्रोकल 2, twice, और 2 क्यूब है यहाँ पे, क्यूब, so 2 cube mean 8 times. ये कल लास्ट क्लास में हमने एंड पे ये कुछ किया था, सो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम थे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर होगा।